गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। प्रीवियस लेक्चर्स में हम डीएमएल के बारे में जान रहे थे। डीएमएल क्या होती है, डीएमएल की कमांड कौन कौन सी होती हैं। तो हमने आपको 4 कमांड पढ़ाई थी। पहले कौन कौन सी पढ़ाई थी? डीएमएल कमांड। डीएमएल कमांड के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो डीएमएल की जो कमांड्स थी वो हमारी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? फर्स्ट पढ़ी थी इंसर्ट इनटू। सेकंड जो कमांड थी वो पढ़ी हमने अपडेट। थर्ड कमांड पढ़ी हमने डिलीट। और फोर्थ कमांड है सेलेक्ट। तो ये 4 कमांड हमने पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? 4 कमांड हमने पढ़ी थी। इंसर्ट इनटू हमने पढ़ लिया, अपडेट हमने पढ़ लिया, डिलीट हमने पढ़ लिया। ये 3 कमांड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो बची हुई है फोर्थ कमांड सेलेक्ट कमांड के बारे में हम जानेंगे, इसकी नॉलेज लेंगे। तो जो फोर्थ कमांड है वो है आपकी सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट, जैसा नाम पे आप ध्यान दें थोड़ा सा। सेलेक्ट, सेलेक्ट का मतलब होता है किसी भी रिकॉर्ड को चुनना, ठीक है। और चुनने के बाद या हम कहते हैं इसको प्रदर्शित कराएंगे, ठीक है। सेलेक्ट का मतलब क्या है कि किसी भी रिकॉर्ड को डाटाबेस टेबल में से चुन करके डिस्प्ले कमांड कराते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो सेलेक्ट कमांड क्या है? किसी भी डाटाबेस टेबल में से किसी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करते हुए या चुनते हुए डिस्प्ले कराने की जो क्रिया है या जो प्रोसेस के लिए हम काम में लेते हैं वो कौन सी कमांड है? सेलेक्ट कमांड है, ठीक है। अब सेलेक्ट कमांड के बारे में हम देखते हैं। सेलेक्ट कमांड को 2 तरह से यूज किया जा सकता है। सेलेक्ट कमांड को कितनी तरह से यूज किया सकता है? 2 तरह से। तो यहां देखें, फर्स्ट जो है इसमें वो है एस्ट्रिक। सेलेक्ट कमांड के साथ एस्ट्रिक यूज करके, अगर आप सेलेक्ट कमांड के साथ एस्ट्रिक यूज करते हैं तो आपका मतलब यह है कि उस डाटाबेस टेबल में जितने भी फील्ड हैं सभी फील्ड के रिकॉर्ड्स को आप स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएंगे। समझ में आया स्टूडेंट? क्या है? जितने भी आपके रिकॉर्ड हैं, जितने भी फील्ड हैं, वो सारे के सारे डिस्प्ले होंगे स्क्रीन पर इस एस्ट्रिक कमांड के द्वारा, ठीक है। और दूसरा है आपका कॉलम, कॉलम नेम। दूसरा क्या है? कॉलम नेम। जब इस सेलेक्ट कमांड के साथ आप ये वाला यूज करेंगे, सेकंड वाला ऑप्शन कॉलम नेम, तो केवल वही कॉलम डिस्प्ले होंगे जो आप यहां लिख रहे हैं, और वो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम पहली वाली को पढ़ रहे हैं, देखते हैं। फर्स्ट जो एस्ट्रिक, इसको देखते हैं हम कैसे है। इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है? एसक्यूएल सेलेक्ट एस्ट्रिक, ये हम इस सेलेक्ट के साथ यूज करते हैं, ठीक है। फिर फ्रॉम टेबल नेम, कौन सी टेबल में से डिस्प्ले कराना है, और वेयर कंडीशन, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले कराना है। तो ये जो है इसमें तीनों का मतलब क्या है? फर्स्ट जो लाइन है, फर्स्ट जो है वो सेलेक्ट क्लॉज है। सेलेक्ट क्लॉज का मतलब है इसके साथ जब भी एस्ट्रिक यूज होगा इसका मतलब है कि डाटाबेस टेबल में जितने भी फील्ड आपके हैं प्रेजेंट, वो सारे के सारे आपको प्रिंट कराने हैं, डिस्प्ले कराने हैं। और यहां है फ्रॉम टेबल नेम, किस टेबल में से आप प्रिंट कराना चाहते हो या डिस्प्ले कराना चाहते हैं। थर्ड है वेयर क्लॉज, वेयर कंडीशन, मतलब इस क्लॉज में कंडीशन दी जाती है कि किस कंडीशन के, किस शर्त के अकॉर्डिंग आप किस टेबल में से कौन कौन से फील्ड या सारे फील्ड डिस्प्ले करा रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि सेलेक्ट कमांड के साथ एस्ट्रिक का जब यूज किया जाता है तो डाटाबेस टेबल में कंडीशन के अकॉर्डिंग सभी फील्ड्स के रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराया जाता है, ठीक है। तो यहां पे एक एग्जांपल जैसे हम देख लेते हैं। SQL
select asterisk from std where roll number इक्वल टू 102। अब क्या होगा, एक टेबल हमने अभी बनाई थी, उसको हम दोबारा बना लेते हैं। ये टेबल है आपकी रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, एज एंड फी। ठीक है, रोल नंबर जैसे हमने वहां पे पहले 3 रोल नंबर लिए थे, 101, 102, 103। नाम था अमित, यहां पे राज हो गया था नाम। उसके बाद अंकुर, क्लास बीए सेकेंड ईयर कर दी गई थी इसकी, ये बीए सेकेंड ईयर था ही सही, और ये बीए थर्ड ईयर। एड्रेस HND जयपुर कोटा। एज 21, 22, 22। 10,000, 12,000, 15,000। ये आपकी टेबल थी। ठीक है, अब इस टेबल में से देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है। ये आपका जो एग्जांपल है वो कह रहा है सेलेक्ट एस्ट्रिक, मतलब क्या करना है, सभी फील्ड डिस्प्ले कराने हैं फ्रॉम एसटीडी। इस एसटीडी नाम की टेबल में से सभी फील्ड डिस्प्ले कराने हैं, और किसके अकॉर्डिंग, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 102। मतलब ये हुआ कि एसटीडी टेबल में से जिसका रोल नंबर 102 है उसके सभी फील्ड डिस्प्ले कराने हैं। तो जब रिजल्ट आएगा आपका तो वो क्या आएगा, वो इस तरह से आएगा, रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, एज, फी। 102 राज, बीए सेकेंड ईयर, जयपुर 22 और 12,000। ये जो आपका है रिजल्ट वो इस तरह से आएगा इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। क्या है, 102। तो जो आपकी टेबल बनी हुई थी इसमें से केवल कौन सा रिकॉर्ड डिस्प्ले कराएंगे, 102। ठीक है, किसमें से, एसटीडी टेबल में से, और एस्ट्रिक मतलब सारे फील्ड। तो अब देखें, अब इस टेबल में से हमने रोल नंबर ले लिया, नेम ले लिया जो इसमें था, क्लास ले ली, एड्रेस, एज और फीस, ये सारा ले लिया, और कौन सा, केवल 102 का लिया है। 102 नाम था राज, बीए सेकेंड ईयर, जयपुर 22 और 12,000। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट। एस्ट्रिक मतलब उस टेबल के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले कराएंगे उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन समझ में आया आपको, एस्ट्रिक। दूसरा है ऑप्शन, वो था हमारा कॉलम नेम। क्या था हमारा, कॉलम नेम। ठीक है, कॉलम नेम। अब क्या होगा, जहां एस्ट्रिक यूज हो रहा था वहां पे हम क्या लिख देंगे, कॉलम का नाम लिख देंगे। जो जो कॉलम आपने वहां पे लिखोगे केवल वही डिस्प्ले होंगे, इसके अलावा कोई भी कॉलम डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमारा सिंटैक्स क्या है इसका, एसक्यूएल सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ठीक है, अब केवल क्या चेंज है, केवल एक ही चेंज है, कॉलम नेम आ गया एस्ट्रिक की जगह, बाकी पूरा सेम। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं, सेलेक्ट, अब कॉलम में नेम में ले रहा हूं मैं केवल रोल नंबर और एड्रेस।
ये दो ले रहा हूं, क्या क्या ले रहा हूं, रोल नंबर और एड्रेस, ठीक है। फ्रॉम एसटीडी वेयर एड्रेस इक्वल टू कोटा। अब इस एग्जांपल में क्या कह रहा है ये, सेलेक्ट रोल नंबर एंड एड्रेस। तो क्या होगा, केवल रोल नंबर और एड्रेस ही डिस्प्ले होगा, ठीक है, किसमें से, एसटीडी टेबल में से, और वो भी किसके अकॉर्डिंग, जिसका एड्रेस क्या है, कोटा है वो। तो जब भी हमारा आउटपुट आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे देखें, ये हमारी प्रीवियस टेबल है, इसमें से आउटपुट दिखाना है, तो क्या क्या दिखाएंगे, केवल रोल नंबर और एड्रेस, केवल ये दो फील्ड दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर केवल ये दो फील्ड ही यूज कर रहे हैं, या हमने ये दो फील्ड यहाँ पर लिखे हैं, इसलिए इस टेबल में से केवल दो फील्ड ही ये डिस्प्ले कराएगा, और कौन से, जो कि कोटा में रहता है। तो कौन है कोटा में रहने वाला, 103 रोल नंबर है और ये कोटा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। पहला वाला जो था एस्ट्रिक, उसका मतलब क्या था कि इस टेबल में जितने भी फील्ड हैं, जितने भी उस फील्ड के अंदर रिकॉर्ड हैं, वो सारे डिस्प्ले होंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन को सेटिस्फाई जो करती है रिकॉर्ड, वो सारा डिस्प्ले होगा, ठीक है। जबकि तो दूसरा है कॉलम के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या है, जो कॉलम आप यहाँ लिखेंगे केवल वही कॉलम डिस्प्ले होंगे जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कंडीशन को सेटिस्फाई अगर नहीं करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, नॉट फाउंड। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, नॉट फाउंड। आया स्टूडेंट समझ में क्या है ये। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करता हूं कि सेलेक्ट कमांड का यूज किसी भी डाटाबेस टेबल में रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने काम में आती है, जिसमें दो ऑप्शन होते हैं, पहला एस्ट्रिक और दूसरा कॉलम नेम। जब भी आप एस्ट्रिक लिखेंगे उसके साथ फ्रॉम टेबल नेम लिखेंगे और वेयर कंडीशन, तो उस टेबल में से उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। जबकि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो है कॉलम नेम, उसमें जो भी आप कॉलम नेम दोगे केवल वही कॉलम नेम डिस्प्ले होंगे और उस कॉलम नेम के फील्ड या रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जो आपने दिए हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा डीएमएल की कमांड्स खत्म हुई। 4 प्रकार की कमांड आपको बताई, इंसर्ट, इनटू, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया डीएमएल। थैंक यू।